Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Logarithms chapter number 2. Exercise 2.6. Question number 1. Find the values of the following by using logarithms. Number 3. 25.753 divided by 0.5341. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम. हमें लॉग यूज करते हुए वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Let x is equal to 25.753 divided by 0.5341. हमने सपोज कर लिया दिस इज x, यानी x is equal to this value. नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया, यानी कि x is equal to 2.5753 इंटू 10 to the power 1. हमने पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है, तो यहाँ पे 10 to the power 1 हो गई और डिवाइड में 0.5341 था डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 5.341. यहाँ पे हमने पॉइंट को 1 डिजिट राइट साइड पे मूव किया है, तो यहाँ पे 10 to the power -1 हो गई. अब हम नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमें लॉग के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इस वजह से हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दिया. लॉग ऑफ x इज इक्वल टू log of 2.5753 into 10 to the power 1 divided by 5.341 into 10 to the power -1. अब चूंकि यहाँ पे ये डिवाइड में है, यहाँ पे हम लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, हम डिफरेंस वाला लॉ अप्लाई करेंगे, यानी कि हम जब इसमें डिफरेंस वाला लॉ अप्लाई करेंगे तो इनके दरमियान माइनस की साइन आ जाएगी, यानी कि हो जाएगा लॉग ऑफ 2.5753 माइनस लॉग ऑफ 5.341 इंटू 10 to the power -1. यहाँ पे हमने डिफरेंस वाला लॉ अप्लाई कर दिया, यानी कि ये हो गया लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.5753 इंटू 10 to the power 1 माइनस लॉग ऑफ 5.341 इंटू 10 to the power -1. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग फाइंड आउट करेंगे. लाइक इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक -1 है, और जब भी हम लॉग फाइंड आउट करते हैं तो हम पॉइंट को ओमिट कर देते हैं और हमें 4 डिजिट्स तक चाहिए होते हैं, यानी कि 4 डिजिट्स का मतलब है 2, 5, 7, 5 तक हमें चाहिए. आफ्टर 5 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 इज़ लेस देन 5, तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम इससे पहले वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. अगर ये ग्रेटर देन 5 होता तो हम इससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करते, तो यहाँ पे हम एज इट इज़ लिख लेंगे, यानी कि 2.575 इंटू 10 to the power 1 इस तरीके से लिखेंगे, और ये एज इट इज़ रहेगा 5.341, क्योंकि यहाँ पे ये हैं ही 4 डिजिट्स. यहाँ पे हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया, यानी कि log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 2.575 इंटू 10 to the power 1 माइनस ये हमने एज इट इज़ लिख लिया log ऑफ 5.341 इंटू 10 to the power -1. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग फाइंड आउट करेंगे. लॉग हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हम जब भी लॉग फाइंड आउट करते हैं तो हम पॉइंट को ओमिट कर देते हैं. लॉग के टेबल में 25 रो में 7 के कॉलम में देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के कॉलम में 4099, और मेन डिफरेंस के 5 के कॉलम में देखेंगे 4099, और मेन डिफरेंस के 5 के कॉलम में देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 के कॉलम में है 9, यानी कि 4099 में हम 9 ऐड करेंगे. 4099 में जब हमने 9 ऐड किया तो वो हो गया 4108. कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1 थी, हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को ऐड करके लिख लिया, यानी कि मेंटीसा हमारे पास हो गया 0.4108.
करेक्टरिस्टिक 1 थी, तो हमने जब 1 ऐड किया 1 प्लस 0.4108 विच इज़ इक्वल टू 1.4108, ये हो गया। अब हम माइनस एज इट इज़ लिखेंगे और करेक्टरिस्टिक इसकी -1 है और मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे। 53 रॉ में 4 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस में 1 के कॉलम में देखेंगे। लॉग के टेबल में 53 रॉ में 4 के कॉलम में देखेंगे 0 1 2 3 0 1 2 3 4। 4 के कॉलम में है 7275 और मेन डिफरेंस में हम 1 के कॉलम में देखेंगे। 7275 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7276। माइनस की साइन हमने एज इट इज़ लिख दी थी और करेक्टरिस्टिक इसकी -1 थी, तो हमने लिखा -1 प्लस 0.7276। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। -1 प्लस 0.7276 विच इज़ इक्वल टू -0.2724। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी माइनस की साइन है, ये भी माइनस की साइन है, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस हो जाएगा, यानी कि ये होगा 1.4108 प्लस 0.2724। 1.4108 प्लस 0.2724, इन दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे। हमने जब इनको ऐड करके लिखा तो ये हो गया 1.6832, यानी कि log ऑफ x इज इक्वल टू 1.6832। अब चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम, यहाँ पे log x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के बाद जाके ये एंटी लॉग हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.6832। x is equal to anti-log of 1.6832। जब हम एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे, तो हम एंटी लॉग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हम पॉइंट से पहले वाले नंबर को ओमिट कर देते हैं क्योंकि वो करेक्टरिस्टिक होती है, उसमें हम वन ऐड करते हैं। अब हम 68 रॉ में 3 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 2 के कॉलम में देखेंगे। एंटी लॉग के टेबल में 0.68 रॉ में 3 के कॉलम में देखेंगे 0 1 2 3, 3 के कॉलम में 4 8 1 9 और मेन डिफरेंस के 2 के कॉलम में देखेंगे। मेन डिफरेंस 2 के यानी कि 2, 4 8 1 9 में हम 2 ऐड करेंगे। 4 8 1 9 में जब हमने 2 ऐड किया तो ये हो गया 4 8 2 1 और करेक्टरिस्टिक इसकी है 1 प्लस 1, यानी कि पॉइंट से पहले 1 है, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमने आफ्टर 2 डिजिट्स पॉइंट लगा लिया, यानी कि 1 2 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाया है, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 48.21। दिस इज द आंसर। अब इसको हम चेक किस तरीके से करेंगे कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो सही है या गलत है। हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करवा देंगे। हम इसको डिवाइड करवाएंगे 25.753 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 0.5341 से, 25.753 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 0.5341 से, तो ये इक्वल होता है 48.21 के, 48.21 के इक्वल होता है। और हमारे पास जो आंसर आया है वो भी है ये 48.21, यानी कि ये हमने जो फाइंड आउट किया ये करेक्ट है। हमने इसको चेक भी कर लिया, हम इस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।